हाँ, आज्ञा पालन तो चेतन का ही हो सकता है। हाँ, तो चेतन एक जीवात्मा है, एक ईश्वर है। माता पिता के आदेश का पालन करो, वो उनकी भक्ति। ईश्वर के आदेश का पालन करो, वो उसकी भक्ति। भक्ति तो इतनी है, उसमें प्रार्थना नहीं आएगी, क्योंकि वो जड़ वस्तु तो फिर सुनती नहीं ना। चेतन से प्रार्थना हो सकती है, उससे स्तुति प्रार्थना उपासना कर लेंगे। स्तुति प्रार्थना जड़ की होनी चाहिए, चेतन माता पिता की तो होनी चाहिए। स्तुति भी कर लेंगे माता पिता की, गुरुजनों की, और प्रार्थना भी कर लेंगे। और उपासना केवल ईश्वर की, उसी की उपासना करनी योग्य है। दूसरे नियम में लिखा है अंत में, उसी की उपासना केवल ईश्वर की। बाकी स्तुति और प्रार्थना मनुष्यों से भी कर सकते हैं, वहां तक छूट है। एक विद्यार्थी गुरुजी के पास जाता है स्कूल में, गुरुजी मैं पढ़ने आया हूं, मुझे पढ़ा दीजिए। तो प्रार्थना वो करता है, स्तुति करता है, आप बड़े विद्वान हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े परोपकारी हैं। तो गुरुजी की स्तुति करता है, गुरुजी प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं ठीक है भाई, तुम अच्छे विद्यार्थी हो, अनुशासन प्रिय हो, सभ्यता नम्रता वाले हो, चलो बैठो, तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो वो सभ्यता नम्रता से प्रार्थना करता है, स्तुति करता है, तो गुरुजी उसको पढ़ा देते हैं। और जो बदतमीजी करता है उसको निकाल देते हैं, छुट्टी, जाओ, तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, तुम पात्र नहीं हो। पात्र को विद्या देनी चाहिए, अपात्र को नहीं, ऐसा बताया। जड़ पदार्थों से यथायोग्य लाभ लेना और उनकी सुरक्षा रखना। हाँ, आपकी कार है, वो जड़ पदार्थ है, तो उसकी सुरक्षा रखो, कार को सेफ रखो। हैं, सड़क पे मत खड़ी करो, कुत्ते चढ़ जाएंगे। कुत्ते छत पे जाके बैठते हैं आजकल कारों पे, हाँ या ना, बैठते हैं ना। और धूल मिट्टी में पड़ती रहती है कार, ऐसी खराब होती रहती है। तो कार से यथा योग्य लाभ उठाओ। जब यात्रा करनी हो तो यात्रा करो, और जब यात्रा पूरी हो जाए तब उसको सुरक्षित रखो, साफ सफाई करो, धूल मिट्टी से बचाओ। धूल मिट्टी आ जाए तो साफ करो, उसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग, सर्विसिंग, सब प्रकार से उसकी सुरक्षा रखो। इस प्रकार से कार की सुरक्षा करें। ये जड़ पदार्थों से व्यवहार इस तरह से करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर लाभ उठाओ, बाद में उसकी सुरक्षा पूर्वक उसको रखो। जी, कितने अगरबत्ती करते रहते हैं, उससे लाभ नहीं, अगरबत्ती से कोई लाभ नहीं। अगरबत्ती की जो खुशबू आती है, कार को खुशबू समझ में आती है, या फोटो को, मूर्ति को, है, वृक्षों को, जड़ मज़ारों को, क्या ये खुशबू समझ में आती है? वो हमारी इस क्रिया को देख सकते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं? क्या इससे उनको कोई प्रसन्नता होती है? नहीं होती तो क्यों करते हो? बुद्धि से काम लो ना। लोगों ने पूजा के मामले में बुद्धि तो ताले में बंद कर रखी, वो गलत। हर काम बुद्धिपूर्वक होना चाहिए, हर काम। पहले सोचो ये काम क्या है, क्यों करूं, इससे क्या फायदा है। फायदा हो तो करो, नहीं है तो मत करो। ये है बुद्धि का प्रयोग। तो जो बुद्धि का प्रयोग करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। क्या होता है? बुद्धि का इस्तेमाल करेगा तो बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी तो सुख बढ़ेगा, बुद्धि कम हो जाएगी तो सुख कम हो जाएगा। तो बिना बुद्धि के काम करेंगे तो उससे बुद्धि और कम हो जाएगी। तो जड़ पदार्थों को, ये फोटो मूर्ति को अगरबत्ती घुमाना, कोई दीपक दिखाना, कोई घंटे घड़ियाल बजाना, ये सब गलत। इससे कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है। इससे बुद्धि और कम हो जाएगी, आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। एक दिन मैंने कह दिया कि आप जड़ फोटो मूर्ति की पूजा करते हैं, इससे बुद्धि कम हो जाती है। तो एक व्यक्ति को जची नहीं बात, बोला ऐसे कैसे कम हो जाती है? मैंने कहा लो अभी बताता हूँ, चलो ये बात सुना दूं, फिर अपना पाठ शुरू करेंगे। तो मैंने कहा जड़ फोटो मूर्ति पूजा करने से बुद्धि कम हो जाती है। बोला कैसे कम होती है? मैंने कहा एक दृष्टांत बताता हूं। मान लो लालचंद जी ने किसी व्यक्ति को नमस्ते की, वो अच्छा विद्वान था, बुद्धिमान था। तो लालचंद जी ने सोचा भाई इसको नमस्ते करेंगे, थोड़ा आशीर्वाद मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा, आनंद होगा। तो लालचंद जी ने ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते की, और उनका ध्यान कहीं और था, उन्होंने देखा ही नहीं। जिनको नमस्ते की उन्होंने देखा नहीं, उनका ध्यान कहीं और था, तो जवाब नहीं दिया। तो लालचंद जी ने सोचा भाई चलो इनका ध्यान कहीं और था, जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं,
हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। अगले दिन वो फिर मिले तो लालचंद जी ने दोबारा नमस्ते की, दूसरे दिन भी उत्तर नहीं दिया, तीसरे दिन फिर नमस्ते की, तीसरे दिन भी जवाब नहीं दिया, ध्यान कहीं और था, देखा ही नहीं। अब 3 दिन तो लालचंद जी ने हिम्मत कर ली कि कोई बात नहीं। चौथे दिन अब बताओ लालचंद जी, आपकी हिम्मत होगी नमस्ते करने की? नहीं होगी ना। इसका मतलब आपकी बुद्धि ठीक चल रही। जो 3 दिन तक उत्तर ना दे नमस्ते का, उसको चौथे दिन नमस्ते करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो लालचंद जी कह रहे हैं कि मैं तो नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा। चौथे दिन हिम्मत नहीं होगी नमस्ते करने की। हम कोई फालतू बैठे हैं क्या? अरे भाई, हम नमस्ते करते हैं, तुम जवाब भी नहीं देते तो हम क्यों नमस्ते करेंगे? फालतू थोड़ी हैं। तो चौथे दिन वो बंद कर देंगे। अगर चौथे दिन नमस्ते बंद कर दी तो समझ लो बुद्धि ठीक चल रही है। क्या इस बात से सहमत हैं? सहमत है ना? अब देखो, जो मूर्तियों को 20-20 साल से नमस्ते कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन भी उत्तर नहीं दिया नमस्ते का, और फिर भी 20 साल से नमस्ते चालू है। बताओ, बुद्धि कम नहीं हुई तो क्या हुआ? बुद्धि कम हुई ना। जब आपने चौथे दिन नमस्ते बंद कर दी थी तो बुद्धि ठीक चल रही थी। अब यहाँ 20 साल हो गए नमस्ते करते करते, उसने एक दिन भी उत्तर नहीं दिया तो भी आपकी नमस्ते चालू है। इससे सिद्ध हुआ कि बुद्धि खत्म है। इसलिए जो फोटो पूजा, मूर्ति पूजा, जड़ पूजा करेगा, उसकी बुद्धि खत्म, और वो सारे काम उल्टे करेगा, मूर्खतापूर्ण कार्य करेगा, और फिर वो विदेशियों का गुलाम होगा। जैसे पहले हमारा देश गुलाम हुआ, वो इसीलिए हुआ था कि असली चेतन ईश्वर की पूजा छोड़ दी। अगर असली चेतन ईश्वर की पूजा करते तो बुद्धि बढ़ती। हमारे परिवार में 4 पीढ़ियों में किसी ने फोटो पूजा, मूर्ति पूजा नहीं की। सब चेतन निराकार ईश्वर की पूजा करते, और मैंने भी कभी नहीं की। मैं बचपन से यही चेतन ईश्वर की पूजा करता हूं। बताओ, मेरी बुद्धि अच्छी है कि खराब है? क्यों प्रफुल्ल जी, अच्छी है ना? ये असली चेतन ईश्वर की पूजा करने से बनी है। कोई पैदा होते ही थोड़ा इतना बुद्धिमान था। माता पिता के आदेश निर्देश का पालन किया, वो चेतन है। गुरु जी के आदेश का पालन किया, वो चेतन है। ईश्वर के आदेश का पालन किया, वो चेतन है। मैंने तो चेतनों की पूजा कर करके बुद्धि बढ़ाई। आपको बढ़ानी हो तो देख लो, और नहीं बढ़ानी तो आपकी इच्छा है। ईश्वर तो मना कर रहा है, जड़ पूजा मत करो, करोगे तो दंड। फिर दंड यही है, बुद्धि कम हो जाएगी, फिर गुलाम हो जाएंगे, और दुनिया खिल्ली उड़ाएगी आपकी, हंसेगी। देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, कैसे काम करते हैं, इनमें बुद्धि नहीं है। इसलिए चेतन की पूजा करनी चाहिए। आप एक मैथ्स के टीचर के पास बैठो 1 घंटा, देखो आपको कितना लाभ होगा। 1 घंटा संगीतकार के पास बैठो, आपको आनंद आएगा। 1 घंटा किसी पहलवान के पास बैठो, आपको व्यायाम में रुचि हो जाएगी। तो चेतन के पास बैठेंगे 1 घंटे में, आपको बहुत लाभ होगा। और जड़ के पास बैठते बैठते 20 वर्ष हो गए, तब भी कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान तो हुआ। इसलिए चेतन की पूजा करनी चाहिए। तो उपासना का नियम लिखा है, उसी की उपासना करनी चाहिए। उपासना, मेडिटेशन सिर्फ ईश्वर का। बाकी स्तुति प्रार्थना विद्वानों से भी कर लो, माता पिता से भी कर लो, उनकी स्तुति करो, वो खुश हो जाएंगे। फिर प्रार्थना करो, कुछ दे देंगे, आपको लाभ हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए पाठ पे आते हैं, लौट आता।